बिहार में मचा सियासी बवंडर। तेजस्वी ने दिया ओवैसी को धोखा। क्या अब ओवैसी कर देंगे बिहार में खेला? नमस्ते दर्शकों, मैं निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल मची है। वजह ये कि तेजस्वी यादव ने असदुद्दीन ओवैसी को अंगूठा दिखा दिया, मतलब उन्हें एन वक्त पर धोखा दे दिया। खबर है कि तेजस्वी यादव ने असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद राजनीति की गलियारों में तमाम तरह के सवाल उठ रहे। पहला तो ये कि तेजस्वी यादव ने ऐसा क्यों किया। दूसरा ये कि क्या अब ओवैसी तीसरा मोर्चा बनाने वाले हैं? क्या वाकई बिहार में तीसरा मोर्चा बनने जा रहा है? और अगर बनने जा रहा है तो इसका बिहार विधानसभा चुनाव में क्या असर पड़ेगा? चलिए इस पूरे सियासी खेल को समझते हैं और इन सभी सवालों के आपको जवाब देते हैं। शुरुआत 2020 से करते हैं। आपको याद होगा कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल में 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव एआईएमआईएम ने अकेले दम पर लड़ा था। कहने के लिए ये गठबंधन था जिसे नाम दिया गया था डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट का, लेकिन इसमें कद्दावर नेता ओवैसी ही थे। 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में ओवैसी ने कुल 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें 14 सीटें मुस्लिम बहुल थी और इनमें से केवल 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार जीते थे। लेकिन बाद में उनके 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। वहीं इस बार भी ओवैसी के कुछ उम्मीदवारों के जीतने का अनुमान है, लेकिन ओवैसी को डर है कि भाई ऐसा ना हो कि पिछली बार यानी 2020 की तरह उनके जीते विधायक पाला बदल ले और आरजेडी में शामिल हो जाए। लिहाजा इस बार ओवैसी ने महागठबंधन के साथ गठजोड़ की कोशिश की, तो तेजस्वी ने ओवैसी के लिए महागठबंधन के दरवाजे ही बंद कर दिए। मतलब महागठबंधन में शामिल करने से उन्हें साफ इनकार कर दिया। इसके पीछे वजह और कुछ नहीं बल्कि मुस्लिम वोट बैंक ही है। ये बात जग जाहिर है कि किस तरह से वक्फ कानून को लेकर मुसलमानों उसमें असंतोष है। वो इस कानून से नाखुश है और तेजस्वी यादव इसी का फायदा उठाते हुए वक्फ कानून के जरिए मुस्लिम वोटों को अकेले भुनाना चाहते हैं। अगर बांटने की नौबत आती भी है तो फिलहाल के लिए तो वो इस असंतोष को सिर्फ कांग्रेस के साथ ही बांटना चाहते हैं, क्योंकि अगर एआईएमआईएम महागठबंधन में शामिल हो जाती है तो जाहिर तौर पर मुस्लिम वोट उनकी तरफ खिसक जाता। ओवैसी तेजस्वी के साथ रहते तो वो खुद को मुस्लिमों के रहनुमा के तौर पर खुद को स्थापित करने की कोशिश करते और स्वाभाविक तौर पर मिले मुस्लिम वोट के लिए भी क्रेडिट ओवैसी को दिया जाता। और तेजस्वी ये बिल्कुल नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके पिता लालू यादव का एमवाई समीकरण बिहार के लिए आजमाया हुआ फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला पिछले कुछ साल से कमजोर भले ही हुआ, लेकिन ये अभी भी पूरी तरह खारिज नहीं है। ऐसे में वक्फ कानून ने जो हवा बनाई है उसे तेजस्वी यादव अपने लिए आंधी की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, और तभी तो वो कह रहे हैं कि वो इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। अगर वो जीतते हैं तो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। हालांकि ऐसा कहना जितना आसान है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। बहरहाल अब सवाल ये कि क्या तेजस्वी यादव ने ओवैसी को दरकिनार करके सही किया? कहीं ऐसा तो नहीं ये फैसला लेकर तेजस्वी यादव ने अपने पैरों पर ही खुद कुल्हाड़ी मार ली हो? ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब एआईएमआईएम ने तीसरा मोर्चा बनाने का ऐलान कर दिया। पार्टी के विधायक अख्तरुल इमान ने तीसरा मोर्चा बनाने का ऐलान किया, जिसमें बीएसपी और अन्य छोटी पार्टियां शामिल हो सकती है। और सीमांचल में एआईएमआईएम की पकड़ अच्छी है, जैसे कि मैंने अभी बताया। यही वजह है कि वो सीमांचल में ही सीट चाहते भी थे। इसलिए अगर ओवैसी तीसरा मोर्चा बनाकर मुस्लिम वोटों को बांटते हैं तो महागठबंधन की राह थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन तब जब उनका ये तीसरा मोर्चा यानी ओवैसी का ये तीसरा मोर्चा एनडीए और महागठबंधन को टक्कर दे पाए। 2020 में एआईएमआईएम ने आरएलएसपी, बीएसपी और अन्य पार्टियों के साथ ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट बनाया था, लेकिन केवल एआईएमआईएम और बीएसपी को ही सीटें मिली थी, यानी बीएसपी और एआईएमआईएम ही सीटें जीत पाई थी। गौर करने वाली बात यह है कि 14 मुस्लिम बहुल सीटों में से ओवैसी के नाम सिर्फ 5 सीटें हुई थी। इसलिए एआईएमआईएम के लिए भी ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि बिहार में 17.7% मुस्लिम आबादी है और बिहार की कुल आबादी लगभग 13 करोड़ है। मतलब लगभग 2.31 करोड़ लोग मुस्लिम हैं और 2.31 करोड़ मुस्लिम वोटरों की मौजूदगी इसे सियासी तौर पर अहम बनाती है। यही वजह है कि तेजस्वी ने वक्फ कानून को चुनावी मुद्दा बनाया, लेकिन ओवैसी भी इसे भुनाने की पूरी कोशिश में है। ऐसे में देखना होगा कि मुस्लिम वोटर तेजस्वी के साथ जाएंगे जो महागठबंधन के बड़े चेहरे हैं, या
ओवैसी की एआईएमआईएम की सियासी पैठ सीमांचल में तेजस्वी को नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि तेजस्वी यादव का ओवैसी को नजरअंदाज करना एक बड़ा दाव है। लेकिन ये दाव कितना सटीक बैठता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या बिहार के वोटर इस बार किसी नए सियासी समीकरण को मौका देने वाले हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।